तारुफ इंसानी जिंदगी में जज्बात का एक अहम किरदार होता है और उन जज्बात में से गुस्सा एक ऐसा जुज़्व है जो अक्सर हमारी सोच और फिक्र और जिंदगी के कई शबों में खलल डालता है। आज के तेज़ रफ्तार दौर में जहां हर चीज़ लम्हों में बदलती है, इंसान पर दबाव, मुश्किलात और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सूरतों में गुस्सा कब्ल अज़ वक्त भड़क उठता है और बहुत सी दफ़ा उसके नतीजे में न सिर्फ दूसरों के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं बल्कि खुद इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती है। इस तहरीर में हम गुस्से पर काबू पाना के उन्वान पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसमें हम पहला हिस्सा गुस्से की तारीफ और वजूहात पर मरकूज रखेंगे, दूसरा हिस्सा गुस्से के मनफी नताइज और तीसरा हिस्सा अमली अंदाज में गुस्से को कंट्रोल करने के तरीक़ाकार और हिकमत अमलियों पर मुश्तमिल होगा। आखिर में एक जामे नतीजा पेश किया जाएगा। हिस्सा अव्वल, गुस्सा क्या है और क्यों होता है। एक गुस्से की तारीफ। गुस्सा एक फितरी इंसानी जज्बा है जो मायूसी, घबराहट, नाइंसाफ़ी, खुद गर्जी या गैर मुतवक्के हालात की सूरत में जन्म लेता है। उर्दू में गुस्सा के मतअद्दी मानी है जिनमें नाराज़गी, खश्म, कहर, जोश वगैरह शामिल हैं। उन सब लफ्ज़ों का असल मफ़हूम एक ही है, इंसान का अंदरूनी रवैया जो बैरूनी या अंदरूनी मुहर्रिकात की बना पर शिद्दत पकड़ता है और बसा औक़ात खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दो, गुस्से की नफ्सियाती वजूहात। एक, तवक्कुआत का टूटना। इंसान अपने रिश्तेदारों, साथियों या अपने कामों से तवक्कुआत वाबस्ता करता है। जब ये तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो दिल में मायूसी और रंज पैदा होता है जो गुस्सा बन जाता है। दो, खुद एतमादी की कमी। बाज़ औक़ात कम खुद एतमादी वाले अफराद दूसरे की तनकीद, रद्द अमल या इज्तिमाई दबाव का शिकार होकर खुद को कमतर तसव्वुर करते हैं। ये हालत भी अंदरूनी गुस्से का बाइस बन सकती है। तीन, माज़ी के दुख दर्द। अगर किसी ने माजी में ज़हनी या जिस्मानी सदमा उठाया हो, या वालिदैन ने जुल्म किया हो, या बचपन में मुस्तकिल बेइंसाफ़ी झेली हो, तो ऐसे लोगों में छुपा हुआ गुस्सा किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। चार, दबाव और ज़हनी कशीदगी। आजकल काम का दबाव, माशी मुश्किलात, रश और उमंग, इम्तिहानात का टेंशन नौजवानों और बड़ों दोनों को ज़हनी तौर पर बेचैन रखता है। इसी कशीदगी के नतीजे में छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। तीन, गुस्से के जिस्मानी और हयातियाती मुहर्रिकात। एक, हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन। डॉक्टर्स के मुताबिक बाज़ औक़ात हार्मोनत की ज़ियादती या कमी भी गुस्से है जल्दी पैदा करने में मुआविन होती है। मिसाल के तौर पर एड्रीनालीन हार्मोन जब खून में बढ़ जाता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है और इंसान जल्दी चिड़चिड़ा होता है। दो, दिमाग की केमिकल सर्कुलेशन। दिमाग में एसिटेल कोलाहे और सेरोटोनिन जैसी न्यूरो ट्रांसमीटर्स का तवाज़ुन बिगड़ने पर दहशत, अफसुर्दगी या गुस्सा पैदा हो सकता है। तीन, जीनियाती रुझानात। कुछ अफराद को पैदाइशी तौर पर फितरी तौर पर ज़्यादा जारहाना या जवां मिजाज कहा जाता है। ये खसलत उनके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकती है। हिस्सा दुवम, गुस्से के मनफी नताज, नफ्सियाती और ज़हनी सेहत पर असरात। एक, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन। जब गुस्सा बार बार आता रहे और फ़र्द इसे नाकाबू कर सके तो अंदर ही अंदर पुरअसरार ज़हनी कशीदगी बढ़ती जाती है। यही हालत आखिरकार डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दो, बेचैनी और इज़्तिराब। चिड़चिड़ापन और गुस्से की कैफियत अंदरूनी बेचैनी पैदा करती है। इस बेचैनी का इजहार बेसमत गर्दन उठाने, सुकून से ना बैठने, हाथ पीर मारने, आबे आरुमी की सूरत में होता है। तीन, अफसुर्दगी। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा देर तक जारी रहे और हल न हो तो शख्स खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। यास के नतीजे में खुद एतमादी कमज़ोर होती है और इंसान अपने आप को मुआशरती हलकों से दूर कर लेता है। दो, जिस्मानी सेहत पर असरात। एक, दिल की बीमारी। गुस्सा के नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल पर इजाफी दबाव पड़ता है। वक्त के साथ ये अमराज कल्ब का बाइस बन सकता है, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा, हार्ट अटैक वगैरह। दो, मैदे की खराबी। गुस्से के दौरान जिस्म में एड्रीनालीन और कोर्टिसोल हार्मोन्स खारिज होते हैं जो मैदे की तेजाबियत, एसिडिटी बढ़ा देते हैं। इससे अल्सर, गैस या मैदे के दीगर आर्जे खड़े हो सकते हैं। तीन, नींद में खलल। गुस्से की कैफियत के सबब नींद में बेतरतीबी पैदा होती है। नींद पूरी न होने की वजह से जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे कई दीगर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तीन, समाजी और मुआशरती असरात।
एक खानदानी माहौल में तलखी। जब घर के अफराद अब के गुस्से का सामना करें तो घर का अमन बिगड़ जाता है, बच्चे नफसियाती तौर पर मुतासिर होते हैं, ज़ौजैन के दरमियान दूरियां पैदा होती हैं और घर में खुशगवार माहौल कायम नहीं रहता। दोस्तों और रिश्तेदारों से फासिले। जब कोई शख्स छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके झगड़ा कर लेता है तो इसके दोस्त और रिश्तेदार इससे दूर होने लगते हैं। गुस्सा मजीद तन्हाई पैदा करता है रे इंसान मुआशरती राबतों से कटता चला जाता है। 3 काम की जगह पर मसाइल। दफ्तर में गुस्सा चिड़चिड़ापन साथियों के ताल्लुकात खराब करता है। एक गलत रवैया की वजह से प्रोजेक्ट रुके, टीम वर्क मुतासिर हो या छुट्टियों की कमी की शिकायत हो तो आपका कैरियर मुतासिर हो सकता। हिस्सा सिवम गुस्से पर काबू पाने के अमली तरीके। अब जब हमने जान लिया कि गुस्सा एक फितरी जज्बा है, इसके क्या असबाब हैं और कुन मनफी नताइज का बाइस बनता है, तो आए देखते हैं कि कैसे हम इस जज्बाती तूफान को काबू में रख सकते हैं। झैल में मुख्तलिफ अमली हिकमत अमलियाँ दी जा रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मश्क करने से आपके गुस्से को कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगी। एक खुद शनासी, एक जज्बात का मुशाहिदा। सबसे पहला कदम यह है कि जब भी आपको गुस्सा महसूस हो तो फौरन इस पर काबू पाने की कोशिश करने के बजाय एक लम्हे के लिए रुक जाएं और अपने अंदर झांके। सोचिए कि आखिर में ऐसा किया हुआ जिसने मुझे गुस्सा दिला दिया, कौन सी सोच कैफियत ने मुझे परेशान किया। इस तरह की मुशाहिदाबाजी से आपको अपने जज्बात की जड़ पता चल जाएगी। 2 तरगुर्स ट्रिगर्स का पता लगाएं। हर इंसान के गुस्से के पीछे कुछ खास हालात वाक़यात होते मिसला कोई वक्ती बात आपकी इज्जत नफस को ठेस पहुंचा दे या किसी ने आपको ज़ाती तौर पर कमतर महसूस करवाया हो। जब आप जान लें कि कौन सी बातें आपका गुस्सा भड़कती हैं तो ऐसे हालात से पहले से महफूज रहने के रास्ते सोचे जा सकते हैं। 2 वक्फा लेना, टेकिंग ए पॉज। 1 सांसों की मश्क। जब गुस्सा आ जाए तो एक ऐसी आमसी तकनीक है जिसे 4, 7, 8 टेक्निक कहा जाता है। इसमें आप गहरी सांस लें और दिमाग में गिने जैसे 4 तक, फिर सांस को चंद सेकंड 7 के लिए रोकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा सांस बाहर निकाली 8 सेकंड में। इस अमल से दिल की धड़कन और दिमाग में ऑक्सीजन का बहाव बेहतर होता है और गुस्से की शिद्दत कम हो जाती है। 2 जिस्मानी वक्फा। अगर किसी शख्स असूरत हाल से आपका गुस्सा भड़क रहा है तो मौका से अलग होकर खामोशी से बैठ जाएं। कम अज कम 10 कदम दौड़ चल जाएं या कम अज कम 10 मिनट के लिए खामोश होकर पानी पी लें। इस वक्फे के दौरान जहन ठंडा होगा और आप मजीद सोच कर जवाब दे सकेंगे। 3 मुस्बत सोच और जुबान का इस्तेमाल। 1 अंदरूनी गुफ्तगू में तब्दीली। जब हम गुस्से में आते हैं तो अंदर से हम नफरत तोहमत भरी बातें कहते हैं जैसे ये हमेशा मुझे ट्रोल करता है, मैं कभी सब्र नहीं कर सकता। इसके बजाय मुस्बत और हकीकत पसंदाना जुमले इस्तेमाल करें। मसलन मैं अभी बहुत नाराज हूं लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी एक आर्जी कैफियत है, मैं इस पर काबू पा सकता हूं। 2 नर्म लहजा इख्तियार करें। बोलने के अंदाज का भी बहुत ज्यादा असर होता है। गुस्से में जोर से और तेज लहजे में बोलने से सुनने वाले के अंदर भी दिफाई कैफियत पैदा होती है और बहस तनाज़ों की तरफ बढ़ सकती ही। लहजा नर्म और मोहतात लहजा इख्तियार करें। अपनी आवाज़ को आहिस्ता और ताकत से पाक रखें ताकि सुनने वाला भी नर्म रवैया इख्तियार करे। 4 मसला हल करने की हिकमत अमली। 1 मसले की असल वजह तलाश करें। अक्सर हम गुस्से की कैफियत में सिर्फ शुकूक और शुबहात अक़ियास आराइयों की बुनियाद पर रद्द अमल देते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि बीवी घर देर से आई, शौहर फ़ौरन गुस्से में कहता है तो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। दर हकीकत असल वजह यह भी हो सकती है कि ट्रैफिक जाम था, बस लेट हो गई। लिहाजा पहले मसले की जड़ पर खोज लगाएं, बगैर इल्ज़ाम तराशी के मुनासिब सवाल करें और सच्चाई जानने की कोशिश करें। 2 बाहमी गुफ्त और शनीद। जब दोनों फरीक़ैन पुरसुकून हों तब बैठकर सुकून से बात कर अपनी जज्बात का इजहार अहसन अंदाज में करें। मुझे ऐसे लगा जब आप खुशी का पैगाम देर से भेजें तो मुझे नज़रअंदाज किया गया। इसके जवाब में दूसरा फरीक भी अपना नुक्ताए नज़र देगा और गलत फहमी दूर हो जाएगी। 5 जिस्मानी वर्जिश और योगा। 1 बाकायदा वर्जिश सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं, ज़हनी सुकून के लिए भी बेहद मुफीद है। रोज़ाना तेज़ चलना, दौड़ना, साइकिलिंग या जिम में मशक़ें करने से दिमाग में एंडोर्फिन्स नामी खुशी हार्मोन
خارج ہوتا ہے جو ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور غصے کی کیفیت کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ 2 یوگا اور مراقبہ۔ یوگا اور مراقبہ ذہنی سکون کے بہترین ذرائع ہیں۔ پراناتھم یعنی سانسوں کی آہستہ آہستہ حرکات والی مشقیں اور طرح کاریاں، آنکھوں کو بند کر کے غور و فکر اور دیگر یوگاؤں سے نروس سسٹم پرسکون ہوتا ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور مزاج ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ 6 صلاح مشورہ اور پروفیشنل مدد۔ 1 معالجہ کاؤنسلر سے رابطہ۔ بعض اوقات غصہ بہت گہرا ہوتا ہے اور خود کی مدد سے کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ الفاظی حالات میں نفسیاتی مشاورت، سائیکو تھیراپی کاؤنسلنگ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا تھیراپسٹ آپ کو غصے کی اصل وجوہات کی جڑ پر پہنچا کر عملی تکنیکیں سکھائے گا۔ 2 گروپ تھر ختیار کرے۔ غصہ کے نتیجے میں اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس کا نقصان دنیا و آخرت میں ہوتا ہے۔ حصہ چہارم عملی مثالیں اور مشق۔ 1 روزنامچہ جذبات ایموشن جرنل۔ ہر روز اپنے غصے ناراضگی کے لمحوں کو لکھیں۔ 1 کب ہوا؟ 2 کس وجہ سے ہوا؟ 3 میں نے کیا محسوس کیا؟ 4 میں نے کس طرح رد عمل دیا؟ 5 اس سے سبق کیا ملا؟ اس روزنامچے کی مدد سے آپ کو اپنے جذبات کی عادتیں اور ٹرگرز معلوم ہوں گے۔ آہستہ آہستہ جب آپ دوبارہ ایسا ماحول دیکھیں گے تو یہ خودکار لکھائی آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے پہلے کیا محسوس کیا اور آپ کو چڑچڑا پن پیدا ہونے سے پہلے روکنے میں مدد دے گی۔ 2 نقشہ خیالات مائنڈ میپ۔ 1 کاغذ پر مرکز میں غصہ لکھیں، پھر شاخوں پر الفاظ نہ لکھیں جیسے ای کام کا دباؤ او گھر میں جھگڑا، مالی مشکلات او دوسروں کی تنقید او وغیرہ۔ ان سب مسائل کے نیچے مزید نکل